हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एंड अफेयर्स। तो आज हम 9 फरवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, जस्टिस विजय बिश्नोई किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये बने हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। और अभी अभी 6 हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं, जो हमने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर भारत और कुवैत के बीच में अहम मुकाबला कहां पर होगा? तो ये होगा हैदराबाद में। और हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अभी प्रेसिडेंट कौन हैं? तो वो हैं कल्याण चौबे। हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, ये है नई दिल्ली में, यहाँ पर उत्तर पूर्व सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया? तो ये किया उत्तर पूर्व क्षेत्रीय विकास मंत्रालय। और इसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाते हैं हम 28 फरवरी को, इसका थीम क्या होगा? तो इस साल इसका थीम होगा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। और हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 28 फरवरी 1928 को खोज की थी सीवी रमन जी ने रमन इफेक्ट की। रमन इफेक्ट की खोज की गई थी 28 फरवरी 1928 को। और सीवी रमन जी को 1930 में मिला था नोबेल प्राइज और 1954 में मिला था इनको भारत रत्न। नायब बुकेले किस कंट्री के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं एल सल्वाडोर के। इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। सैन सल्वाडोर। और यहाँ पर करेंसी चलती है यूएस डॉलर। हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, ये हो रही है रेलवे स्टेडियम में, रेलवे स्टेडियम जयपुर में। यहाँ पर ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता? तो ये जीता सुनील कुमार ने। भारत की पहली महिला रोबोट अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, तो इस महिला रोबोट का नाम क्या है? तो इसका नाम है व्योम मित्र। हाल ही में किसने अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है ओलेग कोनोनेंको ने। और ये है एक रशियन कॉस्मोनॉट। रशियन कॉस्मोनॉट। रशिया अपने एस्ट्रोनॉट को बोलता है कॉस्मोनॉट। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 6 फरवरी को। और 1 फरवरी को मनाया था हमने कोस्ट गार्ड डे। और 2 फरवरी को मनाया था हमने इंटरनेशनल वेटलैंड डे। इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था रामसर कन्वेंशन। कहाँ पर? रामसर जगह पर। ये है ईरान में। और 4 फरवरी को मनाया था हमने वर्ल्ड कैंसर डे। वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं हम 4 फरवरी को। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा डिजिटल के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? टाटा डिजिटल एक सब्सिडरी कंपनी है टाटा की। टाटा है एक कॉन्ग्लोमेरेट। कॉन्ग्लोमेरेट उस बड़ी फर्म को बोला जाता है जिसके अंडर बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं। टाटा के अंडर टाटा एयरलाइन, टाटा केमिकल, टाटा फर्टिलाइजर, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा सीमेंट, ऐसी बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं टाटा के अंडर। इसको इसलिए बोला जाता है कॉन्ग्लोमेरेट। और टाटा कब बनी थी? तो इसको बनाया था जमशेदजी टाटा ने 1868 में। इसका हेडक्वार्टर है आइकॉनिक बिल्डिंग बॉम्बे हाउस में। बॉम्बे हाउस है मुंबई में। और टाटा की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स। और टाटा के पहले चेयरमैन थे जमशेदजी टाटा, जिन्होंने बनाई थी टाटा कंपनी। इसके बाद दूसरे चेयरमैन बने थे दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा ने बनाई थी टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन, ये बनाई थी 1907 में। और दोराबजी टाटा ने ही बनाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, जो है बेंगलोर में। साल था 1909। और टाटा के चौथे चेयरमैन थे JRD टाटा। इन्होंने 1945 में बनाई थी टाटा मोटर्स। और 1968 में बनाई थी TCS, भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। और TCS बनाई गई थी 1968 में। और TCS के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है N चंद्रशेखरन। तो टाटा डिजिटल के नए CEO और MD कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं नवीन तहिलियानी। और राहुल रसगोत्रा बने हैं अभी थोड़े दिन पहले ITBP के नए DG।
हाल ही में राजकोट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो राजकोट स्टेडियम का पहले नाम था सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। अभी इनका नाम रखा जाएगा निरंजन शाह के नाम पर। निरंजन शाह ये पहले भारतीय क्रिकेट टीम में भी खेल चुके हैं और ये पहले सेक्रेटरी भी थे बीसीसीआई के। सेक्रेटरी भी रह चुके हैं बीसीसीआई के, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो इनके नाम पर रखा जाएगा राजकोट स्टेडियम का नाम। पहले इसका नाम था सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। ये सौराष्ट्र रणजी टीम में भी खेल चुके हैं। जब ये रणजी खेलते थे तब ये सौराष्ट्र टीम में थे और अभी सौराष्ट्र की टीम में रविंद्र जडेजा और चेतेश्वर पुजारा ये दोनों भी खेलते हैं सौराष्ट्र की टीम में। और बात करें अगर बीसीसीआई की, तो ये बीसीसीआई बना था 1928 में और अभी इसके सेक्रेटरी हैं अमित शाह के बेटे जय शाह और अभी प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला का संबंध है कांग्रेस पार्टी से। और अगर कोचेज की बात करें तो पुरुष टीम के कोच हैं अभी राहुल द्रविड़ और महिला टीम के कोच हैं अभी अमूल मजूमदार। तो आंसर है इसका निरंजन शाह। हाल ही में दिव्य कला मेले का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो ये हो रहा है त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला में। अगरतला के चिल्ड्रन पार्क में हो रहा है दिव्य कला मेले का आयोजन। ये चलेगा 6 से लेकर 11 फरवरी तक। और इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? तो इसको ऑर्गेनाइज करवाता है हमारा DEPWD, यानी कि डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। और ये डिपार्टमेंट काम करता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर काम करता है। और हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है अभी? तो वो है वीरेंद्र कुमार। और बात करें अगर त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के अभी सीएम कौन है? तो वो है मानिक शाह। पार्टी है इनकी बीजेपी। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है इंदर सेना रेड्डी नल्लू। इंदर सेना रेड्डी नल्लू है अभी यहाँ पर राज्यपाल। तो आंसर है इसका अगरतला। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ONGC सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया? तो ये किया गोवा में। और ये सेंटर हर साल 10 से लेकर 15,000 ट्रेनियों को ट्रेनिंग देगा। क्या ट्रेनिंग देगा? तो ये ट्रेनिंग देगा कि जब मौसम खराब होता है समुद्र में उससे कैसे डील कर सकते हैं। और ये अपने तरह का पहला सेंटर बनाया गया है गोवा में। और गोवा की बात करें तो गोवा में अभी अभी हुआ था इंडिया एनर्जी वीक। इंडिया एनर्जी वीक ये चला था 6 से लेकर 9 फरवरी तक, जिसका उद्घाटन किया था पीएम मोदी जी ने। और बात करें अगर पीएम मोदी जी की, तो पीएम मोदी जी अभी जाएंगे यूएई। यूएई क्यों जाएंगे? क्योंकि यहां पर हो रही है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हो रही है दुबई में। हर साल होती है दुबई में। पहली बार हुई थी 2013 में। 2013 में पहली बार हुई थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। ये अटेंड करने के बाद पीएम मोदी जी जाएंगे 13 फरवरी को हेलो मोदी इवेंट पर। हेलो मोदी इवेंट होगा अबू धाबी में, उसको भी एड्रेस करेंगे पीएम मोदी जी। इसके बाद ये 14 तारीख को जाएंगे यूएई का पहला हिंदू मंदिर बन रहा है BAPS हिंदू मंदिर। BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी जी 14 फरवरी को। तो ये सब आपको याद रखना है। तो आंसर है इसका गोवा। हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया? तो यूएई ने गोल्डन वीजा दिया अभी अभी आनंद कुमार को। ये फाउंडर थे सुपर 30 के। सुपर 30 प्रोग्राम के फाउंडर थे आनंद कुमार। और ये सुपर 30 है क्या? ये एक तरह का कोचिंग संस्थान है जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को IIT JEE की कोचिंग देता है। सुपर 30 फ्री में कोचिंग देता है अंडर प्रिविलेज बच्चों को, जिसको फाउंड किया था आनंद कुमार ने। साल था 2002। कहां पर? पटना में फाउंड किया था इन्होंने। और ये गोल्डन वीजा पहली बार नहीं दिया गया किसी को। यूएई की सरकार ने पहली बार गोल्डन वीजा दिया था 2019 में। और ये अभी तक बहुत सारे भारतीयों को दिया गया है, जैसे कि शाहरुख खान, संजय दत्त, सानिया मिर्जा और बोनी कपूर। ये अभी दिया गया है आनंद कुमार जी को। हाल ही में नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे कब मनाया गया? तो ये मनाते हैं हम 7 फरवरी को।
जो ब्लैक रेस के लोग होते हैं उनके बीच में HIV एड्स की जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं हम 7 फरवरी को। और अगर बात करें वर्ल्ड एड्स डे की, तो वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं हम 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को। और इसका पिछले साल का थीम क्या था? तो साल 2023 में इसका थीम था लेट कम्युनिटी लीड्स, लेट कम्युनिटीज लीड। और HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वो होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो हम नेशनल ब्लैक HIV एड्स अवेयरनेस डे मनाते हैं 7 फरवरी को। समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। और ये UCC आता है हमारे आर्टिकल 44 में, और ये आता है हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट जिस पे कानून भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं। और भी सब्जेक्ट आते हैं इसमें, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मैरिज, डाइवोर्स, सक्सेशन, ये सब आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। तो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। और उत्तराखंड की बात करें तो CM है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ पर राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और अगर बात करें समान नागरिक संहिता की, तो आज़ाद भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। वैसे गोवा में 1870 से लागू है UCC, 1870 से लागू है UCC। और कोड का नाम है पुर्तगाली सिविल कोड 1867, पुर्तगाली सिविल कोड 1867। ये लागू हुआ था 1870 में, यानी कि गोवा पहला राज्य था जहां पर UCC लागू हुआ था। बट अगर आपसे पूछे आजाद भारत का, तो आजाद भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। और ये समान नागरिक संहिता होता क्या है? तो सभी धर्मों के लिए विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक कानून होगा, उसको बोलते हैं UCC। यानी कि मैरिज, सक्सेशन और डाइवोर्स के लिए एक कानून होगा सभी धर्मों के लिए। हाल ही में किसने हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, यानी कि भारत का पहला डिजिटल नेशनल पुरालेख को बोलते हैं एपिग्राफी, एपिग्राफी। तो भारत का पहला डिजिटल नेशनल एपिग्राफी म्यूजियम की आधारशिला किसने रखी? तो ये रखी जी किशन रेड्डी जी ने, जो है हमारे टूरिज्म एवं कल्चरल मंत्री। और बात करें अगर म्यूजियम की, तो भारत का सबसे पुराना म्यूजियम कौन सा है? तो वो है इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम है कलकत्ता में, जो है भारत का सबसे पुराना म्यूजियम। ये बनाया गया था 1814 में। वैसे भारत में बहुत सारे म्यूजियम हैं, एक याद रखना आपको, नेशनल म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम है दिल्ली में। और एक याद रखना आपको ह्यूमन ब्रेन म्यूजियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है बेंगलोर में। एक याद रखना आपको बिरला साइंस म्यूजियम, वो भी है हैदराबाद में। हैदराबाद में ही है सलारगंज संग्रहालय, और हैदराबाद में ही है बिरला साइंस म्यूजियम। और एक याद रखना आपको नेशनल रेल म्यूजियम, नेशनल रेल म्यूजियम, ये है दिल्ली में। तो आपको ये 4-5 म्यूजियम याद रखने, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आंसर है इसका जी किशन रेड्डी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? धामी, पुष्कर सिंह धामी, ये CM है उत्तराखंड के, तो जिन्होंने चलाया है नशे के खिलाफ धामी अभियान। और इसी तरह का अभियान स्टार्ट किया था पंजाब की सरकार ने, जिसका नाम था OP क्लीन, यानी कि ऑपरेशन क्लीन, जो चलाया था पिछले साल पंजाब की सरकार ने। और इसी तरह का एक प्रोग्राम चलाया था केरल की सरकार ने, जिसका नाम था नो टू ड्रग्स, नो टू ड्रग्स, ये चलाया था केरल की सरकार ने। तो आंसर है इसका उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो CM है यहाँ पर पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल है यहाँ पर गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर लोगों के लिए बस यात्रा फ्री कर दी है? तो ये कर दिया दिल्ली की सरकार ने, जहां पर CM है अरविंद केजरीवाल, इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी, और यहाँ पर LG हैं विनय कुमार सक्सेना। और दिल्ली UT कब बना था? तो वो बना था 1 नवंबर 1956 को। और ये NCT कब बना था? तो दिल्ली NCT बना था 1995 में। तो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बस यात्रा फ्री कर दिया दिल्ली की सरकार ने। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब
थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।